साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र माली। साथियों, आज की जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो महाराष्ट्र के नवी मुंबई की है। पहले रहस्यमय तरीके से एक लड़की गायब हो जाती है, फिर 24 घंटे के अंदर घर से कुछ ही दूरी पर उसकी क्षत विक्षत लाश मिलती है और फिर 3 दिन गुजरते गुजरते सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में मौत से पहले लड़की की कुछ रहस्यमय तस्वीरें दिखाई देती है। उन्हीं कैमरों की फुटेज में उस लड़की का पीछा करते हुए एक अनजान शख्स नजर आता है और इसके बाद नवी मुंबई के यशश्री मर्डर का सनसनीखेज सच आखिर सामने आ ही जाता है, जिसने सभी को हैरान कर दिया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हुई 20 साल की यशश्री शिंदे की कत्ल की इस वारदात के पीछे ऐसी अजीब और चौंकाने वाली कहानी सामने आएगी, ये खुद पुलिस ने भी नहीं सोचा था। लेकिन अब जब पुलिस ने इस मामले में खुलासा कर दिया है तो ना सिर्फ उरण की रहने वाली यशश्री की मौत की असली वजह सामने आ गई, बल्कि ये भी क्लियर हो गया कि दुनिया वालों की नज़रों से बचते बचाते एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहने का फैसला ही यशश्री की जिंदगी पर भारी पड़ गया। उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि वही सीक्रेट लव था जिस पर वो घर वालों से या फिर खुद से भी ज़्यादा एतबार करती थी। एक कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाली यशश्री 25 जुलाई को अपने घर से रहस्यमय तरीके से गायब होगी। वो अपने घर वालों से किसी दोस्त से मिलने जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन इसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चला तो घर वालों ने उसकी पास ही के पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इससे पहले कि पुलिस या घर वाले उसे जिंदा ढूंढ पाते, उरण के ही कोटनाका इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास उसकी लाश मिल गई। उसकी लाश पर चाकुओं से वार किए गए के निशान थे और साथ ही लड़की के चेहरे और प्राइवेट पार्ट को कातिल ने बुरी तरह से बिगाड़ दिया था। हालांकि मामले की जांच करी उरण पुलिस और नवी मुंबई क्राइम ब्रांच को पहले ही दिन इस मामले में लड़की के एक पुराने दोस्त दाऊद शेख पर शक था, लेकिन जब सीसीटीवी की तस्वीरों से ये साफ हो गया कि उस रोज मौका वारदात पर दाऊद शेख ही लड़की के पीछे पीछे गया था, तो कहानी इस हद तक साफ होगी कि लड़की का कॉल डिटेल रिकॉर्डर भी उसके और दाऊद के बीच हो रही बातचीत की तस्दीक कर रहा था। और जैसा कि अक्सर जुर्म के मामलों में सामने आता रहता है कि वारदात के बाद ही दाऊद नवी मुंबई से गायब हो चुका था। ऐसे में नवी मुंबई पुलिस ने कर्नाटक पुलिस से राब्ता कायम किया और आखिरकार गुलबर्गा जिले से दाऊद को धर दबोचा गया और गिरफ्तार कर लिया। बाद में यशश्री शिंदे का कत्ल की बात दाऊद ने कबूल कर ली, लेकिन इसके साथ ही उसने कत्ल की वो वजह बताई वो हैरान करने वाली थी। यशश्री और दाऊद एक दूसरे को स्कूल के दिनों से ही जानते थे, दोनों में रिलेशन था, लेकिन इसी बीच रिलेशन में दरार आ गई थी। अपनी बेटी का यौन शोषण करने के जुल्म में यशश्री के घर वालों ने दाऊद को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया था। जेल में रहने के दौरान कुछ दिनों तक तो उसका यशश्री से कनेक्शन टूट चुका था, लेकिन बाहर आने के बाद उसकी फिर से उस यशश्री से बात होने लगी। लेकिन इसके बाद जब दाऊद ने अपने हिसाब से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मामला और बिगड़ गया। असल में दाऊद यशश्री को अपने साथ अपने होम स्टेट यानी बेंगलुरु ले जाना चाहता था, लेकिन यशश्री इसके लिए तैयार नहीं थी और दाऊद अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए उसे ब्लैकमेल किया करता था। दरअसल दाऊद के पास यशश्री की कुछ पुरानी प्राइवेट तस्वीरें थी जिन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर डाल देने की धमकी दे रहा था। वो यशश्री को ब्लैकमेल कर रहा था। इस वारदात से पहले भी दाऊद ने उसे खुद से मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी और तब दाऊद ने वही हथकंडा अपनाया। उसने अपनी और यशश्री की कुछ पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद यशश्री ने परेशान होकर दाऊद से बात की और उसे तुरंत ही डिलीट करने को कहा। तो दाऊद ने कहा कि वो एक ही शर्त पर ये तस्वीरें डिलीट करेगा अगर वो उससे एक बार मिलने आ जाए। इस पर यशश्री उसे मिलने के लिए राजी हो गई और दाऊद ने सोशल मीडिया से वो तस्वीरें डिलीट कर दी और तय प्रोग्राम के मुताबिक 25 जुलाई को वो दफ्तर के लिए निकली, लेकिन चूंकि उसे दाऊद से मिलने जाना था तो उसने ऑफिस में हाफ डे ले लिया। इसके बाद वो अपनी एक सहेली के घर भी गई और फिर वहां से दाऊद की बताई हुई जगह यानी कोटनाका की तरफ चली गई। लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसे नहीं पता था कि दाऊद पहले से ही उसका कत्ल करने की तैयारी किए हुए बैठा है। अब कोटनाका पहुंचते ही दोनों के बीच अपने रिलेशनशिप को लेकर कहासुनी हो गई तो दाऊद उसे अपने साथ बेंगलुरु चलने को कह रहा था, लेकिन यशश्री इसके लिए
तैयार नहीं हो रही थी। वो चाहती थी कि दाऊद उसकी तस्वीरें सिर्फ सोशल मीडिया से ही नहीं बल्कि अपने मोबाइल फ़ोन से भी डिलीट कर दे। और दाऊद इसी रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और यशश्री ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था, लेकिन पहले से अपने साथ चाकू लेकर पहुंचे दाऊद ने यशश्री पर अचानक ही चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और उसकी जान ले ली। और जब इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने यशश्री के निजी अंगों को भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया और वहां से भाग निकला। अब यशश्री की जान लेने के साथ ही उसे इस बात का भी एहसास हो गया था कि वो आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा, और इसी वजह से उसने फरारी काटने के लिए अपने एक दोस्त से कुछ रुपए भी उधार लिए। इधर जब यशश्री की लाश मिली तो पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और जल्द ही दाऊद का सच सामने आ ही गया। अब पुलिस ने दाऊद की तलाश करने के साथ साथ यशश्री के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल के साथ साथ दूसरे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत भी कर दी। इसी सिलसिले में एक और लड़के का नाम भी सामने आ गया, मोहसिन। असल में मोहसिन दाऊद का एक दोस्त था जिससे यशश्री के मोबाइल पर कई कॉल हुए थे और यशश्री ने भी उसे कई कॉल किए थे। ऐसे में मोहसिन भी पुलिस की रडार पर आ गया था और शक पैदा हो गया कि कहीं मोहसिन तो इस कत्ल में शामिल नहीं है या फिर ये मामला लव ट्रायंगल का तो नहीं है। लेकिन फिर भी तफ्तीश में ये साफ हुआ कि जब जब दाऊद और यशश्री में लड़ाई होती थी और दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते थे तो उनकी बातचीत मोहसिन के जरिए फ़ोन से हुआ करती थी। फिलहाल नवी मुंबई पुलिस ने दाऊद को अदालत में पेश कर उसे रिमांड पर ले लिया है ताकि वो ये पता कर सके कि क्या उसने ये कत्ल सिर्फ एक इनकार करने की वजह से ही किया या फिर इसके पीछे कोई और साजिश थी। पुलिस कत्ल की साजिश और कत्ल से उसके पहले दिमाग में चल रही बातों को समझना चाहती है। फ्रेंड्स, एक सीक्रेट लव एक लड़की को इतना भारी पड़ गया कि उसकी जान पर बनाई। तो फ्रेंड्स, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें।